फूलों वाली राजकुमारी। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में पति पत्नी रहा करते थे। वे बहुत भले थे, गांव भर के सुख में, दुखी में और सुख में, खुशी में झूम उठते थे। वे दोनों छोटे से झोपड़े में रहते थे। आंगन में आधे हिस्से में गोबर मिट्टी से लीप देते और आधे में आलू, शकरकंद, मूंगफली तथा दूसरी सब्जियां उगाते। साल भर तक वे यूं ही अपना गुजारा कर लिया करते। एक दिन की बात है, बहुत सवेरे तारों की छाव में पत्नी झोपड़ी से बाहर निकली। उसने देखा कि एक सफ़ेद खूबसूरत बिल्ली कचनार के पेड़ के तले दुबकी बैठी है। वृद्धा ने उसे पुचकारा तो वह उसके पाँव में लिपट गई। पाँव फटने पर वृद्धा पड़ोसी झोपड़े से दूध चावल ले आई। वृद्ध दंपति ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारा था, परंतु सुंदर बिल्ली के लिए वे किसी न किसी तरह दूध का जुगाड़ करने लगे। इसी तरह समय गुजरता गया। सर्दी, गर्मी, पतझड़, बसंत आकर लौटने लगे। उन तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर बिना काम धाम के कैसे चलता। बुढ़ापे के कारण दोनों को चलने फिरने की भी कठिनाई होने लगी। बिल्ली भी भूखी रहने लगी। वह अपने माता पिता के कष्ट को देख नहीं सकती थी। मैं भी जरा बाहर खुली हवा में हो आऊं, बिल्ली ने सोचा। गली के कुत्तों और दूसरों जानवरों से बचती बचाती वह घने जंगल में जा पहुंची। उसने झरने का ताज़ा जल पिया और देखते ही देखते सुंदर कन्या में बदल गई। वह अपने माता पिता के घर जा पहुंची, बोली, अब मैं आपकी सेवा करूंगी। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया। अपना पेट भरना मुश्किल हो गया है, अब इस तीसरे प्राणी का क्या होगा। वे दोनों सोच में डूब गए। बिल्ली के एकाएक गायब हो जाने से भी वे परेशान थे। वह कन्या जहाँ जहाँ जाती, आंगन में फूल झड़ने लगते। फूलों की डलियाँ लिए वह बाजार जाती, फूल बेचकर पैसों से खाने पीने का सामान खरीदती और शाम को घर लौटाती। इस तरह तीन प्राणियों के परिवार की दशा धीरे धीरे सुधरने लगी। इतने सुंदर फूल गांव भर में कहीं नहीं थे। मजे की बात यह कि बिना बीज, खाद, पानी के फूलों की खेती बहुत हुआ करती थी। बेटी तो कौन है, कहाँ से आई है? वृद्धा पति पत्नी पूछते। मैं बेटी हूँ आपकी, इससे ज़्यादा कुछ जानिए भी मत, वह जवाब देती। खाना खाकर वह अपने झोपड़े में घुसती तो सवेरे निकलती। सवेरे के साथ ही रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों का सिलसिला शुरू हो जाता। उसने माता पिता से कह रखा था कि उसकी असलियत जानने की कोशिश न करें, पर उन्हें सब्र कहाँ। एक बार आधी रात को उन दोनों ने सुराग से झोपड़ी में झांका। उन्होंने देखा कि लड़की के स्थान पर वही सफ़ेद बिल्ली औंधे मुंह पड़ी है। उसने उसके देखने की देर थी कि बिल्ली एक सुंदर राजकुमारी बन गई। आपने मेरा असली रूप देख लिया है, इसलिए अब मैं अपने फूलों के देश जाऊंगी। मैं आपकी सहायता करने चुपके चुपके यहाँ आई थी। उसके जाने की बात सुनकर माता पिता फूट फूट कर रोने लगे, पर अब क्या हो सकता था। चिंता न करें, आपके आंगन में हमेशा रंग बिरंगे फूल खिलते रहेंगे। आपकी सेवा का बदला नहीं चुका पाऊंगी मैं। इतना कहते ही वह राजकुमारी तेज हवा के झोंके पर सवार होकर अपने देश चली गई। वह गांव फूलों का गांव के नाम से जाने जाने लगा। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब